अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आसान अरबी ग्रामर के दूसरे सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के सबक में हम हरूफ़े अतफ़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कंजंक्शन भी कहा जाता है। हरूफ़े अतफ़ से क्या मुराद है? हरूफ़े अतफ़ से मुराद वो हरूफ हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाते हैं या एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाते हैं। अब हम देखते हैं कि हरूफ़े अतफ़ में कौन कौन से हरूफ आते हैं। वा क्या है? हरूफ़े अतफ़ है और इसका तर्जमा क्या है? और, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एंड। और अगर हम इसकी अरबी मिसाल देखें, मूसा व ईसा, मूसा और ईसा। अब हमने हरूफ़े जार में भी वा हरफ़े जार के बारे में पढ़ा था, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इधर वजाहत करना चाहूँगी कि अगर वा हरफ़े अतफ़ के तौर पे आएगा तो बाद आने वाले इसम पे कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन जब वा हरफ़े जार के तौर पे इस्तेमाल होगा तो बाद आने वाले इसम की हालत जर हो जाएगी। दूसरा हरफ़े अतफ़ है औ। औ का तर्जमा होगा या, और इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो और। साहिरुन औ मजनूनुन, जादूगर या मजनू। और तीसरा हरफ़े अतफ़ है इम्मा। इम्मा ख्वां या के मानों में आता है और इंग्लिश में इसे भी हम क्या कहेंगे? और। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, या तो वो शुक्रगुजार है या तो वो नाशुक्रा है। तो आप देख रहे हैं कि उर्दू तर्जमे में या औ के तौर पे, यानी कि औ का जो तर्जमा है वो या के मानों में आया है। चौथा हरफ़े अतफ़ है अम। अम भी या के मानों में आएगा, यानी कि इंग्लिश में और। करीबुन अम बईदुन, करीबुन अम बईदुन, करीब या दूर। फा क्या है? ये भी हरफ़े अतफ़ है, जिसका तर्जमा पस या तो के मानों में आता है। और अगर इंग्लिश में हम देखें तो सो। मिसाल इसकी हम देखते हैं, फजूकू, फजूकू पस चखो। फा क्या है? यहाँ पे हरफ़े अतफ़ है। बल क्या है? हरूफ़े अतफ़ है और इसका तर्जमा क्या होगा? बल्कि। और इंग्लिश में इसे कहेंगे रादर। और अरबी में इसकी मिसाल है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि तुम मुकद्दम करते हो दुनियावी ज़िंदगी को। तो बल क्या है? हरूफ़े अतफ़ है और जब हमने इसका तर्जमा किया तो हमने क्या तर्जमा किया? बल्कि। सुम्मा, सुम्मा क्या है? सुम्मा भी हरूफ़े अतफ़ में से आता है, हरफ़े अतफ़ है और इसका तर्जमा हम क्या करते हैं? फिर यानी कि दैन। सुम्मा कल्ला सयअलमून, सुम्मा कल्ला सयअलमून। तो इसमें सुम्मा क्या है? सुम्मा हरफ़े अतफ़ है। फिर बाज आए, जल्दी जानेंगे। तो फिर यहाँ पे हमने सुम्मा का तर्जमा किया, तो सुम्मा क्या है? हरफ़े अतफ़ है। लकिन्ना, लकिन्ना लेकिन। लकिन्ना जो है ये हरफ़े नासबा के तौर पे भी यूज़ होता है और हरफ़े अतफ़ के तौर पे भी। हरफ़े नासबा वो हरूफ हैं जो अपने बाद आने वाले इसम को
नसब देते हैं। इंशाल्लाह अगले सबक में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लकिन्ना क्या है, ये हरफ अतफ के मानों में आया है और इसका तर्जमा क्या होगा, लेकिन, बट। वालाकिन रसूलुल्लाह, वालाकिन रसूलुल्लाह, इसमें लकिन क्या है, हरफ अतफ है। और जब हम इसका तर्जमा करेंगे, और लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, तो लेकिन, लेकिन लकिन के लिए लेकिन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो लेकिन क्या है, यहाँ पे हरफ अतफ है। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने क्या किया, हरूफ अतफ के बारे में पढ़ा। पहले सबक में हमने हरूफ जार के बारे में पढ़ा था और आज के सबक में हमने पढ़ा हरूफ अतफ के बारे में। और हरूफ अतफ का क्या काम होता है, एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाना या एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अगर आज के सबक के हवाले से आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल तालीम और तरबियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले सबक तक के लिए खुदा हाफिज़।